चोरी की बहुत सी कहानियां तो आपने सुनी होगी, लेकिन ऐसी कहानी शायद कभी नहीं सुनी होगी। 500 करोड़ की चोरी करने वाला 6 शख्स, बहुत प्लानिंग के साथ, लेकिन 6 के 6 पकड़े जाते हैं। ये सारे पैसे एक 7वें शख्स जो नहीं इस चोरी में शामिल था, न इस प्लानिंग में, और सारे पैसे उसके पास चले जाते हैं। अब ये 7वां शख्स कौन है, उसे जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। और इस कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और हम अच्छी से अच्छी कहानियां आपको सुनाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आदाब, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब बहुत खुश होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो 1993 1993 ये कहानी जो है 1993 की है। 1993, आज से तकरीबन 30 साल पहले की कहानी। 500 करोड़ रुपए, समझ सकते हैं आप क्या वैल्यू होगा उस वक्त। 500 करोड़ एक बड़ी रकम। जगह नेपाल, शहर काठमांडू, नेपाल, जो कि भारत से सटा हुआ एक देश है, जहां एक शहर है काठमांडू, वहां की राजधानी। ये एक काठमांडू जो एक घूमने के शहर है, अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। जगह जगह से लोग यहां घूमने आते हैं, दुनिया के कोने कोने से, बहुत सारे देशों से यहां पे टूरिस्ट लोग आते हैं, देखते हैं, घूमते हैं काठमांडू शहर। लेकिन इसी शहर में एक फेमस चीज कैसीनो। कैसीनो एक जुआ, जो कि हर जगह होते हैं, ये बहुत सारे देशों में है, लेकिन नेपाल का कैसीनो कुछ फेमस है। लोग बहुत सारे देशों से वहां पे आते हैं, कैसीनो खेलते हैं, जीतते हैं। लोग फॉरेन करेंसी लेकर आते हैं, वहां कैसीनो खेलते हैं, जीतते हैं, उसे बदल के करेंसी में वापस चले जाते हैं। यहां काफी मात्रा में यह खेल होता है। यानी कि नेपाल में जो शहर है काठमांडू, वहां पे जो कैसीनो का खेल होता है वो बड़ी और देशों से भी ज्यादा अच्छा और शहरों से भी ज्यादा अच्छा, बहुत बड़ी रकम है और खेल होते हैं। जैसे 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़ उसके वहां के कैसीनो में खेला जाता है। वैसे तो शहर में बहुत सारे कैसीनो हैं, मगर उन कैसीनो में से एक कैसीनो जो बहुत फेमस है, सबसे बड़ा कैसीनो, उसका नाम है रॉयल कैसीनो। तो इस कैसीनो में बड़े बड़े खेल होते हैं। तो ये जो चोरी हुई, इसका प्लानिंग होता है किसी दूसरे देश से। चोर होते हैं जो, वो इस कैसीनो के बारे में उन लोगों को पता है कि यहाँ पे एक कैसीनो है जहां पे इस तरह का खेल होता है। लोग बाहर से आते हैं, दूसरे देश से आते हैं, काफी पैसे लेके आते हैं, वहां खेलते हैं, खेल होता है, और फिर लोग हारते हैं, जीतते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन काफी मात्रा में वहां पे पैसे उस कैसीनो में रहते हैं। तो इन लोगों ने एक साजिश रची कि हम लोगों को एक चोरी करना है, जो बड़ी भारी रकम की चोरी करना है। तो शुरुआत होता है, और चोरी का ये पहला स्टेप, पहली सीढ़ी, यानी कि पहला पन्ना। ये 6 लोग जो है, पहले भी इन्होंने छोटी छोटी चोरियां कर चुके थे। इन लोगों के पास कुछ पैसे भी थे, और पैसे लेकर ये लोग सब कुछ प्लानिंग करने के बाद आते हैं नेपाल। 6 लोग आने के बाद ये लोग काठमांडू शहर आते हैं, और इन्होंने किराए पे घर लिया। घर यानी कि बंगला, एक बड़ा सा बंगला लिया, किसी का था वो बंगला, इन्होंने किराए पे ले लिया। उनसे बात की उसके मालिक से, उन्होंने जो किराया बताया, इन लोगों ने उससे कुछ ज्यादा दे दिया, और ये लोग उससे ले लिए। मालिक भी खुश, ये लोग भी खुश, बोले अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, आए हैं, रहेंगे। मालिक ने उनसे किराया लिया, एग्रीमेंट हुए, चले गए। अब ये लोग उस बंगले में रहने लगे। ये लोग बंगले में रह रहे थे, फिर ये लोगों को तो चोरी करना था, प्लानिंग थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना था। तो ये लोग पहले शहर में घूमने लगे। शहर में घूमे, कुछ जगहों में घूमे, कुछ होटल्स में गए, कुछ रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, पता किया, बहुत सारे कैसीनो में गए, लेकिन उस कैसीनो में नहीं गए जिसमें इसे जाना था। अब ये लोग शुरुआत, जो साजिश की पहली सीढ़ी थी,
कि कैसे करना है। तो उस कैसीनो के स्टाफ से दोस्ती करना है। तो ये लोग शहर में रोज घूम रहे हैं, उस कैसीनो के आसपास जा रहे हैं, पता कर रहे हैं। तो उसमें से एक स्टाफ एक दिन निकलता है, किसी होटल की तरफ जाता है, किसी रेस्टोरेंट में जाता है, खाना खाता है। वहां पे ये लोग भी जाते हैं, बैठते हैं, बगल के सीट पे बैठते हैं, हाय हेलो होता है, सिगरेट वगैरह पिलाते हैं, थोड़ी दोस्ती हो गई, दोस्ती बढ़ती है। उस स्टाफ को ये लोग अपने घर बुलाते हैं, दावत पे खाना खाते हैं, ड्रिंक पिलाते हैं, और फिर वो स्टाफ चला जाता है। दूसरे दिन फिर उसको बुलाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। वो स्टाफ सोचता है भाई रईस लोगों से दोस्ती हो गई हमारी। फिर एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ, दूसरे से तीसरे स्टाफ, दोस्ती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे इन लोगों ने दोस्ती उस स्टाफ से, उन कैसीनो के स्टाफ से बढ़ाना शुरू किया। फिर कैसीनो के स्टाफ, फिर सिक्योरिटी गार्ड, सब लोग आते, बारी बारी से ये लोग बुलाते, कभी किसी को किसी टाइमिंग में, कभी किसी को किसी टाइमिंग में बुलाते रहे। और सबको इन लोगों ने अच्छे अच्छे खाने खिलाए, अच्छे अच्छे ड्रिंक्स, महंगे महंगे शराब पिलाए, अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। जब ये लोग आते, खाते पीते, ड्रिंक्स और जाते वक्त कुछ गिफ्ट वगैरह दे दिया करते। ये लोग भी बड़ा मजे ले रहे हैं कि भाई अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, रईस लोग हैं। हम लोग जाते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, अयासी करते हैं, और फिर कुछ गिफ्ट भी मिलता है, उसको भी लेकर घर आते हैं, ना कुछ करना पड़ता है। मामला चलता रहा। धीरे धीरे ये दोस्ती इतने बढ़ा लिए कि भाई बहुत आगे चली गई। इस बीच में स्टाफ लोग कभी इन लोगों से कुछ बात करने की कोशिश की कैसीनो के बारे में, तो ये लोग कहे कि भाई ये सब से हम कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ये सब में हम लोग इंटरेस्ट नहीं रखते, और ये लोग बात को इग्नोर कर दिए। वो लोग भी सोचे भाई रईस लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, यहाँ घूमने आए हैं, घूम रहे हैं, फिर कुछ दिन के बाद चले जाएंगे। दोस्ती बढ़ता चला गया। सिक्योरिटी का चीफ आया, मैनेजर तक, सबसे दोस्ती इन लोगों ने बढ़िया से कर लिया। करने के बाद ये लोगों का प्लानिंग जब धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, इसी बीच फिर ये लोग एक दिन जो है उस कैसीनो में जाते हैं। जाने के बाद इन्होंने कैसीनो में खेलना शुरू किया। तो वो लोग जो स्टाफ लोग इन लोगों के घर आते थे, वो लोग देखे, बोले भाई यही लोग हैं, वो रईस लोग, वो लोग आज हमारे कैसीनो में आए हुए हैं, खेल रहे हैं। ये लोग नॉर्मली खेले, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख खेले, कभी हारे कभी जीते, हारे तो घर चले गए, जीते तो वहीं पे खर्च कर दिए स्टाफों में। भाई आज जो खाना है, पीना है, जो ड्रिंक्स, शराब, सबके खर्चे इसी पैसे से होंगे। ये लोग सोचे कि भाई रईस लोग हैं, इन लोगों के लिए 2 लाख 4 लाख क्या है। तो ऐसा ही चलता गया। तकरीबन 5 महीने गुजर गए। इन 5 महीनों में ये लोग अच्छी तरह से दोस्ती, इतने ज्यादा करीबी दोस्ती कर लिए कि बाहर के सारे चीज इन्होंने पता कर लिए, आउटसाइड के सारे नॉलेज ले लिए। अब इनसाइड नॉलेज लेना है, चोरी करनी है, तो भाई इनसाइड नॉलेज भी लेना पड़ेगा। ये लोग कैसीनो में जाते आते रहे, बराबर मैनेजर से दोस्ती है, सिक्योरिटी का चीफ से दोस्ती है, साथ में उठना बैठना है, ड्रिंक्स पीना है, खाना है, पीना है, ऐश करना है। ये लोग पहले पैसे खर्चे करने लगे। फिर मैनेजर से दोस्ती हुई। इन लोगों ने कहा हम लोग भी बाहर से आए हैं, तो यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग भी रईस लोग हैं, पर थोड़ी डर लगती है कि काठमांडू शहर थोड़ा कुछ सेफ नहीं है। आप लोगों के कैसीनो भी चलता है, इतने पैसे के यहाँ पे खेल होते हैं, तो आखिर आप लोग भी सेफ कैसे रहते हैं। तो मैनेजर ने कहा कि भाई हम लोगों का बेसमेंट में है, पैसे की तिजोरी है, जहाँ पे हम लोग पैसे रखा करते हैं, और सारे गार्ड होते हैं। हम लोग फिर पैसे को लगभग 24 घंटों के अंदर में, जो भी करेंसी होती है, वो डॉलर में हो चाहे पाउंड में हो, फिर इस करेंसी को जो है हम लोग जमा करवा देते हैं और उसे चेंज कर लेते हैं। तो ये 24 घंटे पैसा वहां पे रहते हैं। ये लोग सारी इनसाइड नॉलेज ले लिए। लेने के बाद फिर ये लोग घर चले आए, आपस में बात कर रहे हैं कि भाई प्लानिंग तो हम लोग की धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब सेकंड पन्ने पे आइए, नेक्स्ट स्टेप, कहानी का दूसरा पन्ना। इसी बीच एक और बात है कि ये जो बंगले में रह रहे थे, उस बंगले के बगल में एक प्लॉट खाली था, जिस प्लॉट में एक 2 रूम का एक घर बना हुआ था। उस घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सतपाल। और वो जो जमीन, वो जो प्लॉट है, वो खाली जमीन जो है सतपाल के फादर के किसी दोस्त के, और वो खाली जमीन जो पड़ी हुई थी, तो ये जमीन को कोई कब्जा ना कर ले, कोई इसमें बात ना हो जाए, इसकी वजह से वो इसमें 2 रूम बना दिए थे। और सतपाल जो है उसका दोस्त का बेटा था, तो वो जो है वहां रहता था, कुछ तैयारियां वगैरह करता था। वो अभी कुछ जॉब वगैरह करता नहीं था, बस इसी तैयारी में था, और वो भी बेकार ही था, तो वहां रहता था। ये भी देखता था बराबर कि इस बगल वाले जो बंगले में जो लोग आए हैं बाहर से, पता नहीं वो बहुत रईस है,
कुछ लोग इनसे मिलने आया करते हैं और वो देखते थे कि भाई रॉयल कैसीनो की गाड़ियां वहां आती है, और गाड़ियां आती है, रात में रुकती है, ये लोग हंसी मजाक करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शराब पीते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इसको ऐसा लगता था कि आखिर यहाँ होता क्या है। तो ये अपने रूम से सटा हुआ था, तो ये कुछ बातों को सुनने की कोशिश करता था कि आखिर बात क्या है। ये भी बड़ा परेशान रहता था कि इतने रईस लोग हैं, मेरे बगल में रहते हैं, मैं मुझसे दोस्ती नहीं। तो ये जो लड़का था ये हमेशा उन लोगों से बातें करना चाहता था, दोस्ती करना चाहता था, पर दोस्ती होती नहीं थी, ये लोग इग्नोर कर देते। वो लड़का बार बार बाहर खड़ा रहता था, ये लोग जब आते थे तो सोचता था शायद कुछ हाय हेलो करेंगे, पर करते नहीं थे, इग्नोर कर देते थे। कभी दोस्ती हुई नहीं, क्योंकि इन लोगों को तो अपना काम करना था। दोस्ती तो उनसे करना था जिनसे इन लोगों को काम था, उनसे तो इन लोगों ने दोस्ती कर रखी थी काफी। फिर समय बीतता गया, तकरीबन 6 महीने बीत गए। अब जो है वक्त आ रहा है जिस दिन ये काम को अंजाम देना है, क्योंकि वहां जो कैसीनो में खेल होता था तो वो इन लोगों ने पता कर लिए थे पहले भी कि जो कैसीनो का जो खेल है वो किस तरह का होता है, कब वहां पे ज्यादा पैसे आते हैं। तो इन लोगों को ये मालूम था कि किसी वक्त ऐसा, जैसे 31 दिसंबर जो पार्टियों का दिन होता है, इसी समय वहां पे ज्यादा बड़े बड़े खेल होते हैं, गेस्ट आते हैं बाहर से, दूसरे दूसरे देश से, और खेल कुछ ज्यादा होता है, रकम कुछ ज्यादा, पैसे भी कुछ ज्यादा हो जाते हैं। तो ये लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि ये दिन कब आएगा और हम लोग उसी दिन इस काम को अंजाम देंगे। तो उस दिन से कुछ दिन करीब पहले 31 दिसंबर आने वाला है जब है, उससे 4-5 दिन पहले ही ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि अब हम लोग बहुत जल्द रईस होने वाले हैं, हम लोगों का दिन बदलने वाला है। और ये जो सतपाल है जो बगल वाले प्लॉट के जो रूम में रहता है, ये हमेशा इन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करता था। उस दिन भी इत्तेफाक से वो बात सुन रहा था। तो ये जब बात सुनता है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग रईस होने वाले हैं, हम लोग का दिन बदलने वाला है, तो ये परेशान कि भाई ये लोग तो पहले से रईस है, अब इन लोगों का दिन बदलने वाला, ये लोग रईस होने वाले, ना मामला क्या है, बड़ा परेशान। फिर आया आखिरी, वो धीरे धीरे वो दिन आया जब इन लोगों को इस काम को अंजाम देना था। वो दिन है 31 दिसंबर, जिस दिन ये लोग इस चोरी को करने वाले हैं। 31 दिसंबर का दिन था, बहुत सारे लोग वहां आए हुए थे, तकरीबन 200 गेस्ट, जो कुछ विदेश के थे, कुछ नेपाल के, कुछ इंडिया के, कुछ चाइना के, कुछ अमेरिका के, जगह जगह बहुत सारे देशों से वो लोग आए थे। तकरीबन 200 गेस्ट वहां पे कैसीनो खेलने के लिए, रॉयल कैसीनो। अब सब लोग आ गए, अब इन लोगों को भी जाना था, ये लोग तो पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। तो ये लोग पहले कोट वोट पहने अच्छे अच्छे, उसके बाद कुछ पैसे ले लिए, ज्यादा पैसे ले लिए, और लेने के बाद ये 6 शख्स निकल गए घर से, और 6 के हाथ में बड़े बड़े मिठाई के डब्बे, जो कि उसी शहर के, काठमांडू शहर के कोई ब्रांडेड मिठाई की जो दुकान होती है, जो शहर के जो नामी दुकान होती है, उस दुकान की मिठाई, वो डब्बे जो थे उसी दुकान के थे, जो काफी महंगे दुकान होते हैं, ब्रांडेड मिठाई की दुकान, उस दुकान से ली हुई थी वो डब्बे थे। और वो जो बैग था वो भी उसी दुकान का था, उसमें नाम छपा था। अब ये लोग पहले प्लानिंग करके गए और उस दुकान से काफी मिठाइयां खरीदी, खरीदने के बाद आए, और आने के बाद उस मिठाइयों को उन्होंने बदल दिया, अपनी मिठाइयां उसमें डाल दिए और उस दुकान की मिठाइयों को अलग रख दिए। पैसे तो लगाने पड़ेंगे भाई, क्योंकि 500 करोड़ की चोरी है, तो 5 करोड़ तो खर्च करने पड़ेंगे लगभग, तो ये लोग खर्च कर रहे हैं। अब चलिए चलते हैं उस कैसीनो के अंदर। ये लोग मिठाइयों का डब्बा लेकर जब गए, तो ये लोग पहले से इतनी दोस्ती कर रखे थे उन लोगों से, ये लोग, कि वहां का जो मैनेजर है वो भी इनको सर कहता, वहां का जो सिक्योरिटी का चीफ, ये लोग की कोई चेकिंग वोकिंग होती नहीं। ये लोग कोर्ट के अंदर कुछ हथियार भी ले लिए, क्योंकि जब ये लोग पहले भी जाते थे तो इन लोगों को देखने के बाद जो सिक्योरिटी का चीफ था, जो रोज वहां दावत में आया करता था, खाया पिया करता था, गिफ्ट मिलते थे, तो वो कैसे इन लोगों की चेकिंग करेगा। आइए सर, बस चले आए। 31 दिसंबर को भी ये लोग गए, और जाने के बाद जब अंदर जा रहे थे तो बस आइए सर, चले आए। अब इसी बीच में क्या होता है कि अंदर गए ये लोग भी कैसीनो खेलने लगे, 5 लाख 10 लाख के खेल खेल रहे, 20 लाख का खेल खेल रहे। तो जब देखे कि सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ शराब पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ कैसीनो खेल रहे हैं, तो इसी में से 6 शख्स में से एक शख्स ने अनाउंसमेंट करवाया कि आज 31 दिसंबर की रात है और हम लोग भी एंजॉय करने आए हैं, तो आज का इस कैसीनो का जो खर्च है वो हम उठाएंगे, आज जिसको भी एंजॉय करना है वो करिए, बिल मैं पे। लोग भी बड़ा खुश हो गए सुनकर। अब जो खा रहे पी रहे थे वो कुछ ज्यादा खाने पीने लगे, क्योंकि भाई बिल तो देना नहीं।
जब ज्यादा खाना खाने पीने लगे, इसी बीच में कुछ देर तक ये सब सिलसिला चला। उसके बाद ये डब्बे वाले मिठाइयाँ ये लोग निकाले और सिक्योरिटी गार्ड को, स्टाफ को देकर कहे कि भाई सब लोगों में बंटवा दिया जाए मेरे तरफ से। मिठाइयाँ बंटने लगे, लोग खाने लगे, इसको भी दो उसको भी दो, सारे लोग को देने लगे। सिक्योरिटी गार्ड हो, वहां का जितने स्टाफ हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, सब लोगों को दिया गया, मिठाइयाँ खा लिए। अब जैसे ही मिठाइयाँ खाए 10 मिनट, 5 से 10 मिनट हुई और मिठाई जो है अपना काम करना शुरू कर दिया। अब जब कोई शराब पी रहा है, वो शराब पीते पीते वहीं सो गया। कोई डांस कर रहा है, डांस करते करते किनारे पे जाकर सो गया। मिठाई अपना काम कर दिए, सब लोग सोने लगे। जब धीरे धीरे सब लोग सोने लगे तो कुछ स्टाफ परेशान कि भाई आखिर लोग सो रहे हैं क्यों हैं। तो कुछ पूरे तरह सो गए हैं, कुछ जो है धीरे धीरे झूम रहे हैं। अब ये लोग कहने लगे कि भाई अब हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो बेसमेंट की जो तिजोरी है, उस तिजोरी की चाबी से 2 इंसान के पास रहता था वहां, एक मैनेजर के पास, दूसरा जो सिक्योरिटी गार्ड का चीफ था उसके पास। तो जब सब लोग सोने लगे तो ये लोग जो कुछ स्टाफ थे जो धीरे धीरे झूम रहे थे, उन लोगों को इन्होंने कहा कि सारे लोगों को एक हॉल में बंद करके चाबी ताला मार दिया जाए। सब लोगों को बंद कर दिया और ये बाहर से ताला लगा दिए। उसके बाद नीचे बेसमेंट में लेके गए मैनेजर को, कहा भाई चाबी, उसकी कोट से चाबी निकाली और निकालने के बाद तिजोरी खोल लिए। खोलने के बाद अंदर पैसे, डॉलर, तकरीबन 500 करोड़ रुपए, सारे पैसों को इन लोग जो है उसी बेसमेंट में बैग रखे हुए थे, बड़े बड़े बैग थे, जिस बैग में इस पैसे को लेकर कैसीनो वाले लोग जाते थे अपने बैंक में जमा करवाने के लिए। तो वही बैग रखे हुए थे, उन्हीं बैगों में वो पैसे को डालने लगे। सारे पैसे इन्होंने बैग में भर दिए। अब वो हो गए लगभग 22 बैग। इन्होंने पहले से ही सब प्लानिंग करी हुई थी। बाहर में एक छोटे से वो ट्रक जो है उसको बुक करवा लिया था इन्होंने, वो आकर खड़ी है। अब ये सारे बैग को पैक कर लिए। पैक करने के बाद बाहर से ताला लगा दिए कैसीनो में और ये लोग निकले बाहर। 22 बैग को उन्होंने ट्रक में लोड किया। लोड करने के बाद ये लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जब एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, एयरपोर्ट ये लोग लगभग पहुंच गए हैं, तो कुछ जो स्टाफ थे वो धीरे धीरे, जो उन लोगों की नींद खुली तो वो लोग जो है बाहर से देखे बंद है, तो फिर पीछे का एक दरवाजा था जिससे निकलकर वो हल्ला शोर मचाने लगे। जैसे ही शोर मचाया तो नेपाल पुलिस वहां पे आई। आने के बाद पता चला कि मामला ये है। कैसीनो की हालत देखकर उन्होंने समझ गए कि भाई बात क्या है। तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ से कुछ बैग लेकर कुछ लोग इस ट्रक में यहाँ से निकले हैं। तो वो लोग बताए कि वो ट्रक किधर गया। कुछ लोगों से पता कि नेपाल पुलिस, तो बोले एयरपोर्ट की तरफ गए। उससे पहले ही वो एयरपोर्ट पहुंच गए थे और जाने के बाद वहां जो एयरपोर्ट में जो कार्गो होता है, उस कार्गो को उन्होंने पहले से सेटिंग कर रखी थी ये लोग कि भाई मेरा कुछ बैग आएगा, उस बैग को तुमको बाहर भेजवाना है और उसके लिए जो पैसे होंगे उसको एक मोटी रकम दे दी। अब एक मुलाजिम जो पहले से काम करता है किसी कंपनी में, अब उसको अगर मोटी रकम की लालच दी जाएगी तो वो तो काम कर जाएगा। तो उन्होंने उसके हिसाब से वो जैसे जैसे ये बताए थे वैसे वो सारे बैग उन्हें दे दिया गया और वो कार्गो में वो बैग को अंदर चले गए। उसी वक्त नेपाल पुलिस जब वहां पे पहुंचने लगी तो इन लोगों को पता चला कि भाई पुलिस पीछा कर ली है। तो ये लोग क्या किए, उस ट्रक को लेकर ही भागने लगे पुलिस को झांसा देने के लिए कि भाई हम लोगों के बैग ट्रक में तो कुछ है नहीं। कुछ दूर जाने के बाद ये लोग, एक नदी आता है, ब्रिज के पास एक ब्रिज है और नदी में ये लोग अपनी ट्रक को नदी में कुदा दिए और सोचे कि हम लोग तैर कर बाहर निकल जाएंगे। और ये लोग पहले से भी थोड़ा एक्सपर्ट थे, चोरी किए हुए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। छह लोग जो थे वो छह के छह जो है पानी में कूद गए और कूदने के बाद जब इधर उधर होने लगे पुलिस के हाथ आ गए। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6 के 6 पकड़ा गए। अब पुलिस इनसे पूछताछ करने लगी। अब पुलिस सोच रही है कि 6 लोग जो थे वो तो पकड़ा गए, अब बस ट्रक को पकड़ना है, निकालना है और सारे बैग तो उसी ट्रक में है। तो ट्रक को निकालने के लिए वो क्रेन वगैरह मंगाया गया, सारी बात तफसील होती गई। तो इस बीच में वो जो चोरी हुई थी 31 दिसंबर की रात को और ये लोग निकले थे लगभग सुबह, और ये जो भागे फिर वो ट्रक पानी से निकालना, बहुत सारी मेहनतें हैं इसमें, लगभग दिन भर गुजर गया, शाम हो गया। तो जब ट्रक को निकाला गया क्रेन से तो ट्रक में देखा गया, जब ट्रक को खोला गया तो उसमें तो कुछ नहीं है, वो खाली। अब ये लोग जो है इसे मारने पीटने, पुलिस वाले इसे अपने हिरासत में लिए और मारपीट कर रहे हैं, पर ये लोग कुछ बता नहीं रहे। अब आइए कहानी का चौथा पन्ना। सतपाल, जो कि इसके घर के बगल वाले प्लॉट में रहता था, वो लड़का जब ये बातें सुना था तो सतपाल जो है पहले से ही
देख रहा था कि आखिर ये लोग बड़े आदमी बनने वाले हैं, इन लोगों का दिन बदलने वाला, तो ये कैसे। 31 दिसंबर की रात में जब वो लोग निकल रहे थे तो सतपाल जो है एक गाड़ी ये भी अपना जुगाड़ कर लिया था, और जब वो लोग निकले, कोट वोट पहन कर निकले, गाड़ियों में बैठे और रॉयल कैसीनो के लिए रवाना हो गए, तो सतपाल जो है उनके पीछे पीछे रॉयल कैसीनो जाता है कि भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं यार, ये लोग क्या करने वाले हैं। रॉयल कैसीनो सतपाल जाता है, पर वो लोग अंदर चले गए और सतपाल जो है बाहर ही रह जाता है। इंतजार कर रहा है कि आखिर वो लोग कब आएंगे और देखना है कि आखिर वो लोग करेंगे क्या। तो बाहर में सतपाल था, जब वो देखा कि भाई ये लोग 22 बैग लगभग लेकर आए हैं और एक ट्रक में लोड कर रहे हैं, लोड करने के बाद ये लोग भाग रहे हैं, तो वो भी अपनी गाड़ी से उनके पीछे पीछे चला गया। एयरपोर्ट पहुंच गया, जो काम पुलिस को करनी थी वो सतपाल कर रहा है। वो एयरपोर्ट जाता है, देखता है कि वो लोग कार्गो में उस बैग को डाल रहे हैं। ऑफिस में जाकर उन्होंने दिया, सारे बैग अंदर चले गए। उसके बाद सतपाल देखता है कि पुलिस आई और ये 6 के 6 लोग जो है उस ट्रक में बैठकर भाग गए। जब पुलिस को देखी, सतपाल वहां से थोड़ा किनारे हो गया कि भाई पुलिस आ गई है, अब मामला कुछ और है। तो ये सतपाल जो है रिटर्न अपने घर चले आता है, सोचने लगता है कि आखिर मामला क्या है। ये 22 बैग उन्होंने ले जाके कार्गो में दे दिया है। फिर सतपाल सोच रहा है कि भाई हमको रहना यही है, ये घर में वो लोग रहते थे, बंद कर गए, हो सकता है कुछ सुराग मिल जाए। वो उसी बंगले के आसपास रहने लगा, कि बगल में उसका घर था और वो ऐसे भी उसे कुछ काम धाम था नहीं। तो वो दूसरे दिन भी सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक उसी बंगले के बगल में रह रहा। तकरीबन 2 बजे एक डाकिया आता है और उस बंगले का घंटी बजाता है। सतपाल ने उसे देखा और देखने के बाद पूछा डाकिये से कि भाई क्या बात है। बोला भाई इस घर में कोई रहता नहीं है, घंटी बजा रहे हैं। तो सतपाल बोला कि भाई घर में तो जो लोग रहते थे वो कहीं गए हुए हैं, मैं इसके बगल में रहता हूँ, मेरे से काफी दोस्ती है, क्या बात है, मैं बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा एक लिफाफ है, उन्हें देना है। तो बोला ठीक है मुझे दे दीजिए, मैं दे दूँ। तो ये जो लिफाफ होता है ये सतपाल डाकिये से सतपाल ले लेता है। लिफाफ लेने के बाद डाकिया चला गया। सतपाल ने उस लिफाफ को खोला तो उसमें से एक पर्ची निकलती। वो पर्ची जो है कार्गो की पर्ची थी, और उस पर्ची में लिखा हुआ था और उसमें कुछ लिखे हुए थे कि ये पर्ची जो है उस एड्रेस पे ले जाके इस पर्ची को देना है, वहां से एक दूसरी पर्ची मिलेगी और कार्गो का जो सारा बैग है वो जहां के लिए इन्होंने डाला था वहां चला गया है। इस पर्ची को दिखाने के बाद उस कंपनी से एक दूसरी पर्ची मिलेगी और वो पर्ची उस जगह पे जहां वो कार्गो का जो बैग है वहां रिसीव करना है, वहां दिखाना पड़ेगा। तो सतपाल सोचा भाई मामला तो मजे वाला है। तो ये जो है तुरंत ही अपना सारी तैयारियां कर लेता है और कुछ पैसे जुगाड़ करता है, इधर उधर से कोशिश करता है, फ्लाइट की टिकट लेता है, इमरजेंसी में वीजा लेता है, टूरिस्ट वीजा, जितने पैसे लगे उन्होंने लगा दिया और वह इस ऑफिस में चले गए। जाने के बाद वो पर्ची दी। अब ऑफिस वाला जो है कार्गो कंपनी वाला वो उस पर्ची को देखता है, बोलता भाई सही आदमी है, जो पर्ची लेकर आया है उसे ही देना है। वो दूसरी पर्ची जो है उसे दे देता है और वो एड्रेस बता देता है कि जहां एड्रेस ये गया है, और एक टाइमिंग बताता है कि 24 से 48 घंटे में ये सारा बैग उस एड्रेस पे चला जाए। तो वो जो एड्रेस था वो वेस्ट इंडीज, जमैको एक शहर है वेस्ट इंडीज में, वो वहीं का एड्रेस था। अब ये सतपाल जो है जमैको के लिए निकल जाता है। अब ये दूसरे ही दिन जमैको पहुंचता है। पहुंचने के बाद उस एड्रेस पे पहुंचता है। इसे जल्दी थी कि भाई कहीं वो बैग पहले से आ ना जाए और मेरा काम ना हो। तो जैसे ही उस एड्रेस पे पहुंचता है, पहुंचने के बाद वहां देखा कि उस जगह पे जिस घर का उन्होंने एड्रेस दिया था उस घर में एक शख्स है जो कि काफी ज़ईफ बूढ़ा इंसान है वहां पे। उससे पूछा कि भाई कोई कार्गो से कोई सामान यहाँ पे आया था क्या, बैग? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई बैग आया नहीं है। तो फिर वो समझ जाता है कि भाई हम सही टाइम पे पहुंच गए हैं, और वो कार्गो दूसरे दिन वो कार्गो वाला बैग जो है आता है और सारे बैग वो पर्ची दिखाकर सतपाल रिसीव कर लेता। और इधर पुलिस जो है इस 6 शख्स जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने पूरी प्लानिंग की, इसे पकड़कर हिरासत में लिया हुआ, इसे काफी मारपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई सच सच बता दो तो सजा कम हो जाएगा। फिर लास्ट में ये लोग बताने लगे कि प्लानिंग मेरा इस तरह का था, इस तरह का था, इस तरह का था, और हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि भाई हम लोग जो है कार्गो से उसे भिजवा देंगे, फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। और अगर मान ली किसी तरह से अगर 1-2 पकड़ा भी जाता है तो कुछ लोग वहां रिसीव कर लेगा बैग को, और अगर कुछ लोग पकड़ा भी जाता है तो कुछ सजा होने के बाद अगर माफ भी होगा फिर भी हम लोग अयासी करेंगे उस पैसों से। तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो शख्स जो 6 शख्स थे वो पुलिस को एक बात बताते हैं कि देखिए ये जो प्लानिंग था, इस प्लानिंग के बारे में कोई नहीं जानता था।
लेकिन हम लोग जिस बंगले में रहते थे उस बंगले के बगल में एक सतपाल नाम का लड़का रहता था। पता कीजिए कि वो सतपाल कहाँ है। पुलिस भागती है उस बंगले की तरफ और वहां पहुंचती है, और जब वहां पहुंचती है वहां पता करती है कि भाई इस बगल में जो प्लॉट है इसमें जो लड़का रहता सतपाल वो कहाँ है। तो बगल से पता ये चलता है आज लोगों से कि जिस दिन ये 31 दिसंबर के दिन जिस दिन ये कांड हुआ है उसके दूसरे ही दिन से सतपाल गायब है। कहाँ है पता नहीं, आज तक सतपाल का पता नहीं चल पाया। और जैसे ही ये 6 लोग जो पकड़ाए थे, इन लोगों को जब बताया गया, ये लोग हंस रहे कि भाई सतपाल को तो सब चीज पता था। तो और ये जो कहानी है इसमें नेपाल पुलिस को पैसे आज तक नहीं मिले। और ये जो कहानी है ये मैंने पहले ही बताया था कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और चोरी जो करने वाला 6 इंसान, इसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ये सब के सब पकड़े गए। और एक 7वां इंसान जो न इस प्लानिंग में शामिल था, न ये चोरी में शामिल था, न पहले से कुछ जानता था, सारे पैसे वो लेकर कहाँ है न किसी लोग को पता है, न नेपाल पुलिस को पता है, आज तक किसी को पता ही नहीं।